भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः समीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री कल्पेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बिल्वमूले शिवरतम भोजयेद्यस्तु भक्तितः एकम वा कोटि गुणतम तस्य पुण्यम प्रजायते। अर्थात जो भक्ति पूर्वक बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिव भक्त को भोजन कराता है, उसे करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का यह श्लोक था। आज के वीडियो का शीर्षक आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा। भगवान शिव जी का स्वरूप कैसा है, यह बहुत विस्तृत विषय है और बहुत से पुराणों में इन बातों का वर्णन है। आज हम लिंग महापुराण के विषय पर चर्चा करेंगे। लिंग महापुराण के उत्तर भाग के 17वें अध्याय में इस कथा का वर्णन है, जहां पर नंदी बाबा ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी को इस संबंध में कथा सुना रहे हैं। सनत कुमार जी नंदी जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान शिव जी का स्वरूप कैसा है, अव्यक्त से वो व्यक्त कैसे हुए। परब्रह्म परमात्मा का मूल स्वरूप तो अव्यक्त है, तो वह कैसे साकार स्वरूप में आए और उनका विस्तार कैसे हुआ। इस संबंध में प्रश्न सनत कुमार जी करते हैं नंदी जी से। तो नंदी जी कहते हैं, अव्यक्तादभवस्थाणु शिवः परम कारणम। अर्थात अव्यक्त परमात्मा से संसार मंडप के स्तंभ तथा जगत के परम कारण शिव जी उत्पन्न हुए। यहाँ भगवान सदाशिव जी की चर्चा हो रही है। इसके बाद फिर भगवान सदाशिव जी ने त्रिदेवों का सृजन किया, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर। तो इसके बाद की जो सारी रचनाएं हैं वह ब्रह्मा जी की हैं। माता आदिशक्ति जी और भगवान सदाशिव जी के द्वारा त्रिदेवों की उत्पत्ति हुई। फिर उनमें से ब्रह्मा जी ने आगे सृष्टि का प्रारंभ किया। विभिन्न देवताओं का भी सृजन हुआ सर्वप्रथम। तो यहाँ पर वर्णन है कि वो सभी देवतागण यज्ञ आदि कर्म करने लगे, हर प्रकार से शिव जी की उपासना में वो संलग्न हो गए। रुद्राध्यायन ते देवा रुद्रम तुष्टुवरीश्वरम प्रसन्न वदनस्तस्थौ देवानां मध्यतः प्रभु। अर्थात तब वे समस्त देवगण रुद्राध्याय यानी श्री रुद्राष्टाध्यायी, जिसका पाठ रुद्राभिषेक के समय किया जाता है, उसी रुद्राष्टाध्यायी से वो सभी देवगण भगवान रुद्र की स्तुति करने लगे। ये देवगण तो त्रिदेवों में से एक महेश्वर, जिन्हें रुद्र भी कहा जाता है, उनकी उपासना कर रहे थे। उन्हीं का ये वर्णन है। वीडियो का मूल विषय भी है कि भगवान का साकार रूप कैसे विस्तृत हुआ, कैसे वो साकार रूप में उपस्थित हुए। तो उसी संबंध में यहाँ बताया जा रहा है कि देवगण त्रिदेवों में से एक जो रुद्र हैं, उनकी उपासना करते थे। समस्त देवगण रुद्राध्याय से भगवान रुद्र की स्तुति करने लगे। तो देवताओं की स्तुति सुनकर एक बार भगवान महेश्वर प्रसन्न हो गए देवताओं पर। तो वो उनके सामने प्रकट हुए और उनके ज्ञान को अपहृत कर लिया और प्रसन्न मुख होकर उन्हीं के मध्य में बैठ गए। अपहृत च विज्ञानम एषामेव महेश्वरः देवाः पृच्छस्तम देवम को भवानीति शंकरम। अर्थात इसके बाद देवताओं ने भगवान शंकर जी से पूछा, आप कौन हैं? क्योंकि उनके ज्ञान को तो अपहृत महादेव जी कर ही चुके थे। तो वो पूछते हैं विस्मित होकर के कि आप कौन हैं, क्योंकि प्रभु को एक लीला करनी थी ना, तो उन्होंने उनके समस्त ज्ञान को हर लिया। उन्हें ज्ञात ही नहीं रहा कि यह सामने इतना तेजस्वी कौन है। तो वो पूछ बैठे कि आप कौन हैं? तो भगवान रुद्र यानी महादेव जी कहते हैं, आब्रवीन भगवान रुद्रो ह्यहमेकः पुरातनः आसाम प्रथम एवाहम वर्तामि च सुरोत्तमः। भगवान शिव जी इसके उत्तर में कहते हैं, हे श्रेष्ठ देवगणों, मैं एक पुरातन पुरुष हूँ। सर्वप्रथम मैं ही था, अब भी हूँ और भविष्य में भी रहूंगा। इस लोक में मुझसे बढ़कर अन्य कोई नहीं है। हे श्रेष्ठ देवताओं, अन्य कुछ भी मुझसे भिन्न नहीं है। अब आगे प्रभु यहीं पर विस्तार पूर्वक अपना परिचय देते हैं। भविष्यामि च लोकेऽस्मिन् मत्तो नान्यः कुतश्चनः व्यतिरिक्तं च मन्तोऽस्तीन् नान्य किंचित् सुरोत्तमाः। नित्यो नित्यो हमनघो ब्रह्माहं ब्रह्मणस्पतिः दिशश्च विदिशश्चाहं प्रकृतिश्च पुमानहम्। अर्थात मैं नित्य हूँ तथा अनित्य भी मैं ही हूँ। मतलब इसका आप समझ रहे हैं कि जो नित्य है वही अनित्य भी है। किसी वस्तु का होना भी वही है और न होना भी वही। आगे प्रभु कहते हैं, मैं पाप शून्य हूँ। ब्रह्मा तथा ब्राह्मणस्पति अर्थात वेदों का पालक भी मैं ही हूँ। पूर्व पश्चिम आदि दिशाएं भी मैं हूँ और विदिशाएं भी मैं ही हूँ। मैं प्रकृति हूँ और पुरुष भी मैं ही हूँ। मैं त्रिष्टुप जगती और अनुष्टुप छंद हूँ, अर्थात मैं छंद राशि से परिपूर्ण हूँ।
ये त्रिष्टुप, जगती और अनुष्टुप ये मंत्रों के छंद कहे गए हैं, तो यही प्रभु कह रहे हैं कि यह भी मैं ही हूं। मैं कल्याण स्वरूप, सत्य रूप, सर्वगामी, शांत, त्रेताग्नि, रूप गौरव और हितोपदेशक हूं। मैं ही कल्याण करने वाला हूं, प्रभु कह रहे हैं। सत्य का रूप भी मैं ही हूं, हर जगह जाने वाला सर्वगामी भी मैं ही हूं, परम शांत भी मैं ही हूं। त्रेताग्नि यानी 3 प्रकार की जो अग्नि कही गई है, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि और आहवनीय, यह 3 प्रकार की अग्नियां हैं, तो यह भी मैं ही हूं। रूप का जो गौरव होता है, सुंदर रूप होता है, तेजस्वी स्वरूप होता है, वह भी मैं हूं, और हितोपदेशक भी मैं ही हूं। हितोपदेशक का अर्थ होता है अच्छी बात बताने वाला, आपके हित की बात बताने वाला। प्रभु कहते हैं मैं पृथ्वी रूप हूं, मैं गह्वर अर्थात गुह्य रूप से भी रहता हूं तथा आनंदवन आदि में सदा प्रत्यक्ष रहने वाला हूं। मैं प्रत्यक्ष भी हूं और अप्रत्यक्ष भी हूं। मैं समस्त तत्वों में ज्येष्ठ तथा वरिष्ठ हूं। मैं समुद्र रूप भी हूं। आपोहम भगवान ईशस्तेजो हम वेदिरप्यहम, ऋग्वेदोहम यजुर्वेदः सामवेदोहम आत्मभूः, अथर्वणोहम मंत्रोहम तथा चांगिरसांवरः, इतिहास पुराणानि कल्पोहम कल्पनाप्यहम। अर्थात भगवान शिव जी कहते हैं मैं जल हूं, मैं तेज हूं और मैं परिष्कृत यज्ञ भूमि रूप भी हूं। मैं ऋग्वेद हूं, यजुर्वेद तथा सामवेद भी मैं ही हूं। मैं आकाश स्वरूप हूं। मैं अंगिरसों में श्रेष्ठ अथर्वण मंत्र अर्थात चतुर्थ वेद रूप हूं। मैं ही महाभारत आदि इतिहास में हूं। पुराण तथा कल्प भी मैं ही हूं। कल्पना भी मैं हूं। मैं अक्षर हूं और क्षर भी हूं। मैं क्षांति, शांति और क्षमा हूं। वेदों में भी अदृश्य रूप से मैं ही विद्यमान हूं। मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। मैं अजन्मा भी हूं। पुष्करम चा पवित्रम चा मध्यम चाहम ततः परम, बहिश्चाहम तथा चांतः पुरस्तादहम अव्ययः, ज्योतिश्चाहम तमश्चाहम ब्रह्मा विष्णुर्महेश्वरः, बुद्धिश्चाहम अहंकारस्तन मात्रांद्रियाणि च। अर्थात मैं पवित्र हृदय कमल रूप हूं। मैं उसका मध्य भाग हूं तथा उससे पर भी हूं। मतलब पवित्र हृदय भी भगवान का ही स्वरूप है। मैं बाहर हूं, भीतर हूं तथा मैं समक्ष अर्थात सामने भी हूं। मैं शाश्वत हूं। मैं ज्योति हूं तथा अंधकार भी मैं ही हूं। मैं ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर हूं। बुद्धि, अहंकार, तन्मात्राएं तथा इंद्रियां मैं ही हूं। हे श्रेष्ठ देवगण, इस प्रकार जो मुझ विश्व रूप को जानता है वही सर्वज्ञ है, सर्वात्मा है और वह परमेश्वर का रूप हो जाता है। ऐसा भगवान शिव जी ने देवताओं से कहा। गांगोभिर्ब्रह्मणान् सर्वान् ब्रह्मणेन हविंश च, आयुषायुस्तथा सत्यम सत्येन सुरसत्तमाः, धर्मम धर्मेण सर्वांश्च तपर्यामि स्वतेजसा, इत्यादो भगवान उक्त्वा तत्रैर्वान्तर्धीयत। आगे प्रभु कहते हैं, हे श्रेष्ठ देवगणों, मैं वाणी को वेदों से, सभी विद्वानों को विद्वता से, आयु को आयु से, सत्य को सत्य से, धर्म को धर्म से और अन्य सब को अपने तेज से तृप्त करता हूं। अर्थात सब कुछ मूल रूप से भगवान सदा शिव जी का ही स्वरूप है। प्रभु ऐसा कह रहे हैं कि वाणी को वेद से मैं तृप्त करता हूं, विद्वानों को विद्वता से तृप्त करता हूं, आयु बढ़ाकर आयु की तृप्ति करते हैं, सत्य से ही सत्य की तृप्ति होती है, धर्म से ही धर्म की तृप्ति होती है और अन्य सब की तृप्ति भगवान शिव जी के तेज से होती है। ऐसा स्पष्ट वर्णन भगवान महादेव जी ने स्वयं किया। यह सब बताकर भगवान शिव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद उन सब देवताओं ने परम कारण भगवान रुद्र को नहीं देखा। तब वे उन परमात्मा शंकर जी का ध्यान करने लगे। स नारायण का देवाः सेन्द्राश्च मुनयस्तथा, तथोर्ध्व बाहवो देवा रुद्रम स्तवन्ति शंकरम। अर्थात इसके बाद श्री हरि विष्णु जी तथा इंद्र सहित सभी देवता और मुनिगण ऊपर की ओर हाथ उठाकर कल्याणकारी भगवान रुद्र की स्तुति करने लगे। तो इस प्रकार आपने जाना कि भगवान शिव जी का विस्तृत स्वरूप कैसा है। भगवान बताते हैं ना कि मैं सबको अपने तेज से तृप्त करता हूं, अर्थात सब में जो ऊर्जा विद्यमान है वह भगवान रुद्र की ही देन है। ऐसा स्पष्ट रूप से वर्णन लिंग महापुराण में है। देखिए शास्त्रों में क्या क्या वर्णन है, यह सब आप सबको जानना चाहिए। वीडियो के माध्यम से सुलभता से यह सब बातें आप तक पहुंच जाती हैं। हर पुराणों में अलग अलग प्रसंगों, अलग अलग घटनाओं, कथाओं के द्वारा यही बात बताने का प्रयास किया गया है कि सब कुछ का कारण एक ही शक्ति है। आप भगवान शिव जी को भजते हैं तो वही आपके लिए आपके इष्ट देव हैं, वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। कोई श्री हरि विष्णु जी का भक्त है तो वह भी उन्हीं मूल शक्ति से प्रकाशित है।
भगवान शिव जी, भगवान विष्णु जी, यह भेद करने का विषय नहीं है। एक ही परमात्मा की शक्ति सब में विद्यमान है। सब एक ही परमात्मा के स्वरूप हैं। बस पुराणों और कथा के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया जाता है कि सभी एक ही शक्ति के स्वरूप हैं और सभी महान हैं। तो किसी को किसी से छोटा तो शास्त्रों में बताया नहीं जा सकता। तो इसीलिए सभी शास्त्रों में सभी देवी देवताओं को परम कारण कह दिया जाता है। आप माता जगदम्बा की कथाओं को पढ़ें तो उसमें आपको पता चलेगा कि माता जगदम्बा ही परम कारण है। श्री हरि विष्णु जी की आप कथा को पढ़ें तो उसमें आपको लगेगा कि श्री हरि विष्णु जी परम कारण है। तो उसी प्रकार से हर शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ का अंश है। वही आप भी हैं, बस आप भूल गए हैं, इसीलिए इस जंजाल में फंस गए हैं। 84 लाख योनियों का जो चक्र है, इसमें फंस करके जितनी देर आप फंसे रहेंगे तो आपका समय नष्ट होगा और उस परम आनंद से आप दूर रहेंगे। यह सब तो आपने अभी जो पुराण के माध्यम से श्रवण किया, यह सब तो भगवान रुद्र का स्वरूप है ही। लेकिन पुस्तकों का ज्ञान लाभदायक तो तब है जब वह आपके मस्तिष्क में रहे, जब आप इस ओर प्रयास करें। जिन्हें इस ओर बढ़ने की लालसा है वही इस ओर प्रयास करते हैं। प्रयास करने वाला ही तो फिर आगे बढ़ पाएगा, वरना शास्त्रों में आप खूब विधान पढ़ लें कि ये ऐसे करना चाहिए, वो वैसे करना चाहिए, लेकिन उसको आप ठीक प्रकार से अनुसरण न करें तो फिर क्या लाभ है उसका। आपके इष्ट देव के संबंध में क्या जानकारियां लिखी हुई हैं, यह आपको जानना चाहिए, वरना जानकारी के अभाव में ही फिर भूल और त्रुटियां होती रहती हैं। तो शास्त्रीय ज्ञान का अपना महत्व है, उसके विषय में भी जानकारी रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से नंदी जी सनत कुमार जी को यह कथा सुनाते हैं इस अध्याय में। यह बात भी सत्य है कि भक्त को अपने स्वभावानुसार, अपनी इच्छानुसार अपने प्रभु के स्वरूप के चिंतन का अधिकार है। भगवान तो यहाँ पर बता ही रहे हैं कि मैं हर रूप में विद्यमान हूँ, हर स्वरूप में उपलब्ध हूँ, लेकिन इसकी भी पूरी छूट है कि जिस स्वरूप को आप चाहें उसकी आप उपासना कर सकते हैं। अनेक से एक हो जाना ही असली उद्देश्य है। प्रारंभ में भक्त ऐसे ही प्रयास करता है, सभी देवी देवताओं का विधिवत वो पूजन करता है और करना भी चाहिए। गृहस्थ आश्रम में तो पंचदेवों के पूजन का विधान है, लेकिन इष्ट देव तो कोई एक ही होता है और ये आपका हृदय ही तय करता है कि आपका इष्ट देव कौन है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं उसकी सूचना आपको टाइम पर मिल जाए। तो भगवान श्री पंचमुखेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।